नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह मामले की सुनवाई हुई। न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी की ओर से तैयार रिपोर्ट उप निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के द्वारा न्यायाधीश के सामने पेश की गई। न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की तारीख तय की है। आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था, जिसमें सांसद कंगना के द्वारा 26 अगस्त 2024 को दिए गए एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। इस पर 9 माह तक चली सुनवाई के बाद मई 2025 में एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने केस को खारिज कर दिया था। फिर वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया। 12 नवंबर 2025 को स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार की थी। वादी और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में गुरुवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई हुई, जिसमें न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने रिपोर्ट पेश किया। कोर्ट ने आख्या पत्रावली जमा कर ली और बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की तिथि तय कर दी है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई में अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुधा प्रधान व स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा के साथ ही वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा, सुखबीर सिंह चौहान, राजीव कुमार सिंह, BS फौजदार, प्रीति कुमारी सहित अन्य अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। कंगना रनौत के मामले में कोर्ट ने पुलिस से आख्या मांगी थी। पिछली डेट पर जो आख्या आई थी वो ठीक नहीं थी, हमने उसको नकार दिया था। फिर कोर्ट ने स्पष्ट आख्या मांगी। आज SHO न्यू आगरा ने राजीव त्यागी ने कोर्ट में आख्या पेश की है। आख्या को कोर्ट ने पत्रावली पर ले लिया है, लेकिन आज बहस नहीं हो सकी है। बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की तिथि नियत कर दी है। आख्या को पढ़ने पर स्पष्ट किया है कि उसने कहा है कंगना रनौत ने कि हाँ, मैंने ये बयान दिया था 26 अगस्त 2024 को कि जो किसान धरने पर बैठे थे वहाँ हत्या हो रही थी, बलात्कार होते। उसने ये अपनी सफाई दी है कि मैंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि कुछ समाचार पत्रों ने ये छापा था कि खालिस्तान आंदोलन, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की आंदोलन चल रहा है। दूसरा, 1947 में मिली आज़ादी को उसने फिर से अपने बयान में भीख में मिली बताया और ये कहा है कि वो आज़ादी भीख में मिली थी। 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसे अंग्रेजों ने रोक दिया था और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो अंग्रेजों ने भीख में दी थी। मेरी आज़ादी के बारे में सोच अलग है, ये कंगना ने कहा है कि आज़ादी के बारे में सोच अलग है और मुझे जो आभास हुआ है वो सन 2014 में हुआ है कि असली आज़ादी मिली है और ये मेरी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। तो उसने स्वीकार कर लिया है कि हमने ये गलतियाँ की हैं। अब निश्चित तौर से उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब वो कह चुकी है, अपने बयानों का समर्थन किया है। अगर वो ये कहती है मैंने नहीं कहा तब तो बात बनती, लेकिन अब वो स्वीकार किया है कि हाँ मैंने बयान दिए हैं ये दोनों, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 13 फरवरी को इसमें बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा। आदेश को देखते हैं कोर्ट क्या करता है, लेकिन कोर्ट की मजबूरी भी होगी क्योंकि पुलिस की आख्या को कोर्ट नकार नहीं सकता। बयान में उसने स्वीकार किया है दोनों अपराधों को, दोनों गलतियों को, उसको कोर्ट कैसे नकार देगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।